लुए का सर्कुलेशन खत्म हो जाती है और वो उठकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसको सिस्टम बताने लगती है, मास्टर चूलिंग लंबे समय से अपनी घुटने पे बैठी है, क्या आप जाकर उसे देखोगे नहीं? जो सुनकर लुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी तक नहीं भूला हूँ उसने मेरे पास्ट लाइफ में मेरे साथ क्या किया था। लड़कियाँ सिर्फ मेरे कल्टीवेशन स्पीड को अफेक्ट करती हैं, इस लाइफ में कल्टीवेशन से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चूलिंग अपनी मन में सोचती हैं, यंग मास्टर एक दिन आएगा जब आप मुझे माफ़ करोगे। फिर हमें चिशियापी का सीन दिखाया जाता है। हमें बताते हैं ग्रेट डाउ सेक्ट में दो मेन पीक्स है और 72 सब पीक्स है। बाइलान पीक और चिशिया पीक उन्हीं में से आते हैं। हमें होंगलिंग को दिखाया जाता है, वो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, जिसको एक बंदा पत्थर के पीछे छुप के देख रहा होता है। इसका नाम लिंगू शांग होता है। वो अपनी मन में सोच रहा होता है, यार ये लड़की कितनी औसम है। तब भी वांगलिंग की स्वाड़ आकर उस पत्थर पे लगती है। वांगलिंग कहती है, कौन है वो पर? वो बंदा आके अपने बारे में बताने लगता है, मैं चिशिया पीक का एल्डर डिस्पा लिंगू शांगवू, मैं जूनियर सिस्टर वांगलिंग को ग्रीट करता हूँ। जो सुनकर वांगलिंग कहती है, तुम लिंगू शांगो? और अपनी मन में सोचती है, बहुत पहले का नाम है, लगता है सीनियर ब्रदर वॉलिसन के पोजीशन को रिजेक्ट करने के बाद एक ग्रेट डाउसेट का नया वॉलिसन बना है। आखिरकार उसने हेट हेवनली लेयर तक एडवांस किया और बैटल के दौरान मारा गया, उसे हीरो कंसीडर किया जा सकता है। लिंगू शांग होंगलिन से कहने लगता है, जूनियर सिस्टर मैंने अभी आपकी टेक्निक को देखा जो आप प्रैक्टिस कर रही थी, वो बहुत ही बढ़िया था, क्या आप मैं कुछ एडवाइस मांग सकता हूँ? होंगलिन उससे कहने लगती है, बच्चे तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। जो सुनकर वो बंदा कहने लगता है, तुम उम्र से मुझसे बड़ी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी टोन बहुत ही एरोगेंट है, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ कि नहीं ये ट्राई करने के बाद पता चलेगा। जो सुनकर होंगलिंग उसके पास आकर कहती है, कैसे होगा तुम जाके लुए को चैलेंज करो, तो अगर तुम उसे हरा सकते हो तो मुझसे स्पार करने आ जाना। होंगलिंग को इतने पास देखकर वो बंदा भी शर्मा जाता है और वो पीछे जाते हुए कहता है, कौन है लुए? उसके साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जाके क्यों उसे चैलेंज करूं? होंगलिंग उसे बताने लगती है, लुए ही है जिसकी वजह से मास्टर ने मुझे सजा दी है और यहाँ चिशिया पिक पर कैद कर दी। वो बंदा आकर पूछता है, तो जूनियर सिस्टर बताओ आखिर लुए ने आपको किस तरह से हार्म पहुंचाया है? वो कहती है, अच्छा ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये स्टार्ट होती है उस दिन से जब मैं उसके दरवाजे को तोड़ दिया था। फिर हमें आधे घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगलिन ने उसे जो बोलना था वो बोल दिया होती है। वो बहुत ही गुस्सा होकर कहता है, क्या मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, ऐसा इंसान तुम्हारा सीनियर ब्रदर बनने के लायक नहीं है, आप यही रुकिए, मैं जाके लुए को हराकर आपसे माफी मांगवाता हूँ। इतना बोलने के बाद वो जाने लगता है। होंगलिंग कहने लगती है, नहीं तुम सच में जा रहे हो, तुम उसे हरा नहीं सकते। लेकिन वो होंगलिंग की बात नहीं सुनता है, कहता है, मैं अपनी माइंड को बना चुका हूँ, अगर मैं लुए को सबक नहीं सिखा पाऊंगा मैं लिंगू शांग एल्डर सीनियर होने की लायक नहीं हूँ। इतना बोलने के बाद वो बंदा लुए के पास आ गया होता है। लुए उसे कहने लगता है, कौन है बाहर? वो कहता है, मैं लिंगू शांग हूँ। जो सुनकर लुए अपनी मन में सोचता है, क्यों ये बच्चा यहाँ पर है? नॉर्मली पहली बार मैं उसे ऑल सेट डिस्पल्स की कंपटीशन में मिलना चाहिए था। मुझे याद है उस समय मैं कंपटीशन का विनर था और ये धूम दबा के भाग गया था। इतना सोचने के बाद लुए आकर दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है, क्या तुम ही लुए हो? ये कहता है, सही है मैं ही लुए हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ चिशिया पीक के सीनियर ब्रदर लिंगू को क्या काम है? जो सुनकर वो भी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे स्टोरी को सुना है? जो सुनकर लुए कहता है, ये सभी को पता है, सीनियर ब्रदर के नाम पे कई सारे स्टोरीज है, सिर्फ 2 महीने में ही हेवनली कोर को कंडेंस करना ये ट्रूली एडमायरेबल है। जो सुनकर वो बंदा अपनी छाती को चौड़ा कर लेता है और कहता है, मैंने नहीं सोचा था तुम्हें इतना नॉलेज होगा। सही बताऊँ तो मैं एक दिन कल्टीवेशन नहीं किया था एंट्री प्रोसीजर्स के कारण, वरना मैं एक दिन पहले ही हेवनली कोर को कंडेंस कर पाता। उसकी बात सुनने के बाद लुए कहता है, सही है, सीनियर ब्रदर की टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ग्रेट डाउसेट के मॉडल है आप। फिर वो कहने लगता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, ये मक्का लगाना बंद करो। लुए कहने लगता है, मुझे चैलेंज करने आए हो? वैसे भी मैं बोर ही हो रहा था, चलो ठीक है। वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लुए सोचता है, लिंगू शांग मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वो बंदा स्वॉर्ड से अटैक करने आते हुए कहता है, तो फिर मैं पलट नहीं रहूंगा। इतना बोलने के बाद लुए पे अटैक कर देता है, लेकिन लुए उसके स्वॉर्ड के ऊपर 2 उंगलियों से मारता है, जिससे वो साइड में जाने लगती है। वो भी सोचता है क्या उसने सिर्फ 2 उंगलियां यूज की है। फिर लुए उसे पंच मारते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर
अफेंड करने के लिए माफ करना। वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को सामने रखता है लुए के पंच को रोकने के लिए। ये सही नहीं है। लुए एक स्माइल देने लगता है और वो अचानक उसके पीछे आ जाता है। वो भी सोचता है ये पीछे कब आ गया। लुए पीछे से सीधा लात मारता है। उसकी वजह से वो जमीन में आकर गिरता है। लुए कहता है सीनियर ब्रदर क्या ये काफी है। वो कहता है फिर से आ जाओ। वो इस बार चीशिया स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगता है और लुए के ऊपर अटैक करता है। सोचता है मैं यकीन नहीं करता हूँ तुम इसे भी डॉज कर पाओगे, लेकिन लुए सीधा उसके बगल में आ जाता है जो देखकर वो भी शॉक हो जाता है और वो उससे कहता है ध्यान से देखना मैं इससे एक ही बार यूज करूंगा। इतना बोल के उसका गला पकड़ लेता है। वो भी कहता है इतनी स्पीड। लुए उसको पकड़ के दूर फेंक देता है। वो बंदा भी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है। लुए उससे कहता है कैसा था, क्या तुम अब भी कंटिन्यू करना चाहते हो। जो सुनकर वो बंदा कहता है स्किल्स के मामले में मैं तुम्हारी बराबर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। लुए कहता है सीनियर का मतलब को मैं समझा नहीं। वो बंदा कहता है मैं चीशिया स्वॉर्ड का सेकंड फॉर्म को ऑलरेडी कॉम्प्रहेंड कर चुका हूँ। इतना बोल के लुए के ऊपर कई सारे स्लैश लगाता है। उसका अटैक लुए की तरफ आने लगती है, लेकिन लुए वहीं पे खड़ा होता है और उससे कहता है सच में सीनियर ब्रदर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। इतना बोल के उसके स्लैश को अपनी हाथ से मारता है जिससे वो वहीं पे टूट जाती है। जो देखकर वो बंदा वहीं पे पत्थर बन जाता है।